चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स मैट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये वाला है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहली कॉमन चीज़ें आप समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की, कॉमन बातें और कॉमन फॉर्मूले। अगर नहीं आते हैं 11th जाके एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर डांट खाओगे, अच्छी बात नहीं रहेगी वो। अगर आपको 11th के फॉर्मूले मेमोराइज नहीं है तो कंप्लीट फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए। पहली 3 बातें आप समझ लीजिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा? कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा? माइनस टेन थीटा। पहली तो बात ये है। एक और चीज़ आती है कि अगर कोई साइन है और साइन का एंगल साइन इनवर्स एक्स है ना, ये साइन का एंगल साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? एक्स। वैसे ही कोई साइन इनवर्स अगर है और इसका एंगल साइन एक्स है, तब भी इसका आंसर क्या मिलेगा? और एक बात यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आप समझिएगा, एक चीज़ बहुत मजबूती के साथ समझने वाली बात है। इसमें ऐसा लिखा हुआ, मैं आपसे जानूंगा क्यों ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आपके पास फंक्शन साइन में और एंगल साइन इनवर्स एक्स में था, तो जो ये यूज होगा, जो रेंज यूज होगी, वो किसकी होगी? साइन की। और जब आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन ये होगा और इसके साथ साइन, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये डोमेन है, ये क्या है? ये क्या है? हर बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास डोमेन साइन इनवर्स एक्स है और फंक्शन साइन है, तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स आ गया और इसमें रेंज क्या रहेगी? -1 to 1। अब डोमेन चेंज हो गया, साइन एक्स है और ये दोनों का आंसर तो यही है यही, पर जमीन आसमान का अंतर है। दिखने में तो एक्स एक्स है, पर कंडीशन दोनों की चेंज हो गई। इतनी बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल समझिए। ऐसा नहीं कि हाँ जी ये होता है, ये होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो सारा का सारा अभी तक जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चल रहा है, वो सारा रिलेशन एंड फंक्शन का बेस है। इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है, फॉर्मूले सारे मेमोराइज रहने चाहिए और आना भी चाहिए कि कैसे वो अप्लाइबल रहेंगे। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है? क्लियर है ये? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन भी है बेटे, x ग्रेटर देन n इक्वल होगा 1 से, और करके x इज लेस देन n इक्वल, क्या बात सही है? क्यों? इसमें x 1 से बड़ा है। अच्छा नहीं, भाई दोनों बातें तो होती हैं, रेंज कितनी रहती है? -1 to 1। अंग्रेजों बात एक ही है। अब सेकंड फॉर्मूला, पहले 3 फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, फिर एक को प्रूव करवा दूंगा। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x। सिमिलर केस इसका ये रहता है। थर्ड, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। क्लियर है? बस इसमें याद रखिए कि x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पहला वाला फॉर्मूला कैसे निकला?
इसको प्रूफ हम लोग कर देंगे, एक एक प्रूफ करेंगे, हर पार्ट का एक एक प्रूफ। इसमें RHS में लेके चल रहा हूँ, लेट करके, लेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई। ठीक हो गया बेटा? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? और मैं जानता हूं कि कॉसेक y को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/sin y, कोई दिक्कत? अगर दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, sin y। दोनों साइड ऐसा नहीं किया मैंने, अपोज नहीं लिखा, इसको उलट दिया। अब फिर से साइन इनवर्स x को फंक्शन बना दो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y। और y किसके इक्वल था बेटे, क्या लेके हम चले थे y? तो बताइए कोई दिक्कत हुई है? सिमिलर आपको ये दो भी करना है, सिमिलर केस में ये दो भी आपको करने हैं और होमवर्क है ये दोनों करके आपको लाने हैं। इतना नोट कर दीजिए पहले। चलिए अगले सेकंड, फर्स्ट पार्ट में 3 आपने देख लिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। एक तो ये होता है साइन, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। सिमिलर लगभग वही फेज किसका है, साइन इनवर्स फंक्शन लेके माइनस एक्स डोमेन लेके जो रिजल्ट मिल रहा है रेंज का माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल रहा है। ठीक है बेटे? और इसमें ये तो आप जानते ही हैं, ये तो जानते ही हैं। दूसरा हो गया इसमें कॉस तो नहीं होगा, tan होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और एक होगा बेटे क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इन चीज़ों को याद रखना, यहाँ पे 10 में क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर। और जो होगा ना कॉट में, हाँ 1 लिखो, 1 मॉड है ना। अब देखो इनमें से कोई भी एक प्रूफ करना है, कोई सा भी एक उठा लेना। फर्स्ट प्रूफ कैसे करेंगे, लेट आता नहीं है पर टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि उनको एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे आता नहीं, जनरली नहीं आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले बेटे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू, अब x इक्वल टू माइनस, क्या मैं x इक्वल टू माइनस साइन वाई को साइन माइनस वाई लिख सकता हूँ। अब फिर से साइन इनवर्स का दोनों साइड कर दीजिए, ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, देखिए क्या आया, साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये माइनस फिर से इधर ले आओ, और माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई क्या था, समझ आई बात? इतना क्लियर है बेटे, नोट कर दीजिए जल्दी। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटे, थर्ड का फर्स्ट, इधर देखिएगा। सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
एक होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब चलिए दो बातें तो हम अप्रॉक्स जानते हैं। मुद्दा था कि ये ऐसे कैसे आ गया भाई, जब टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स था तो कॉट में ऐसे क्या जादू छा गया कि ये नहीं आया। अब देखिएगा प्रूव करके हम देख लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को। सबसे पहले लेट इस वाले को लेके चलते हम क्या निकल के आता है, ठीक है बेटे। ऐसे दोनों चीज़ आना चाहिए उससे। मैं अगर करूँ कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, माइनस एक्स इक्वल टू कॉट वाई, दोनों चीज़ निकलनी चाहिए उसको। पहले में भी वो आ सकता है एक्स इक्वल टू माइनस कॉट वाई और एक्स इक्वल टू कॉट माइनस वाई, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स माइनस वाई, ठीक है। मतलब आ गया ये वाला केस भी हमको मिल रहा है। यानी यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कॉट इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स वाई, नहीं एक्स, ये एक्स गड़बड़ हो गया, ये ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स ऐसा भी हो सकता। अब देखो, अब ये कैसे, ऐसे मतलब ऐसे कैसे और करके हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई ले लिए, क्लियर है बेटे। माइनस एक्स इक्वल टू कॉट वाई हो गया और एक्स इक्वल टू माइनस कॉट वाई हो गया। अब क्या x इक्वल टू, देखो माइनस और किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉट माइनस होता है। तो मैं क्या इसी नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस ये इधर आ गया कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, और पाई माइनस वाई का वैल्यू कितना है, समझ आ गई बात, पक्की बात है। कॉट इनवर्स एक्स हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था ये इधर ले आओ ये उधर ले जाओ, तो ये हो गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये लो बेटे, दोनों चीज़ों को नोट कर दीजिए जल्दी से। अगले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होंगे आपके। ये आपके पास हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, जहाँ पे x बिलोंग करेगा -1 to 1, ठीक है। सेकेंड 10 में ले लीजिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू ऑल्सो पाई बाई 2, और x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को। थर्ड कौन सा है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और इसमें जो वैल्यू होती है x की ग्रेटर देन एन इक्वल -1 होना चाहिए। मॉड में है, मॉड वैल्यू ऑफ x। अब ये 3 हो गए, कैसे इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट को सबसे पहले लेट लेके चलो, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हम लेके चले, तो x इक्वल टू क्या हो गया चलेगा, साइन y। अब साइन को कॉस के टर्म्स में, साइन y को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 और 270 में साइन का कॉस, कॉस का
साइन होता है। तो अगर मुझे इसको कॉस में, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये बनाना है, तो मुझे कॉस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा इसको कॉस 90 माइनस थीटा। अगर देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। अब कॉस को फिर से इधर ले आओ, ये क्या हो गया, π/2 माइनस वाई। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस वाई के प्लेस पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसपोज कीजिए इधर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही हमारे पास फॉर्मूला था। और सिमिलरली यही केस यहाँ होना है। कोऑर्डिनेट का यूज हम लोग कर रहे हैं इसमें, किसका, कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। फटाफट नोट कर दीजिए जल्दी से। अब आ जाइए फिफ्थ वाले में जितने भी आपके पास फॉर्मूले होंगे फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सबसे पहला आता है, इधर देखिए बेटे, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका हालांकि बहुत ज़्यादा यूज हम देखने को नहीं मिलेगा, पर होगा यूज। इसका आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब सेकंड वाला, सेकंड पार्ट है इसका कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। देखो इसका क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ प्लस माइनस है, इसको माइनस प्लस कीजिए, उल्टा होता है ये, माइनस प्लस, ठीक है। और ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा ठीक तरीके से लिखिए, ठीक है। नंबर थर्ड और सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो इसी फॉर्मूले का होगा, वो है टेन इनवर्स पे। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस होगा, पहले केस में अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। क्या चीज़, अलग अलग ही लिख दूँ, इधर देखो, हाँ देखो, टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अगर आपके पास है तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। लिख दो। गलत कर दिया मैंने, इधर देखो, ऐसा होना है बेटे, ये अलग अलग है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, ऐसा है। जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा। और फोर्थ पार्ट है इसका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिफ्थ है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई
इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूले हैं बेटे, याद कर दीजिएगा इनको। 6 है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस एक्स है बेटे, वाई माइनस एक्स। हाँ ये याद करने हैं ये सारे। अब 6 वाला पार्ट लिखिएगा फर्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक होता है 2 tan, इसका यूज ज़्यादा करेंगे हमें इसका 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स को लिखते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और याद रखिए इधर 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो इधर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही चीज़ कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स। अच्छा एक मज़े की बात है इसमें, एक मज़े की बात ये है, बहुत ध्यान से देखना। x इक्वल टू अगर आप tan थीटा मानते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो कुछ आपने ऐसा कभी होता था ना। ऐसे ही अगर ये होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसका होता था? साइन 2 थीटा का। और अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था तो ये होता था cos 2 थीटा के। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसी से मिलता हुआ ये बना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का होता था 2 साइन थीटा cos थीटा। ये होता था ना साइन 2 थीटा का क्या होता था? 2 साइन थीटा cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते थे? 2 साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मिलता जुलता देखो x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। तो इनका यूज हम ऐसे भी करेंगे अभी आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें। थक गया? नोट कर दो जल्दी से, जल्दी।